क्या आपको पता है एक छोटे से मशरूम से आप लाखों कमा सकते हैं, लेकिन फार्मिंग से ज्यादा जरूरी उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। आइए मिलते हैं एक मेंटर से जिन्होंने सिर्फ खेती नहीं करी बल्कि सेलिंग का गेम भी मास्टर कर चुके हैं। कैसे टारगेट करें राइट कस्टमर्स, कौन से चैनल्स पे बेचा जाए और कैसे एक प्रॉफिटेबल मशरूम ब्रांड बनाया जाए, ये सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये वीडियो आपका प्रॉफिट डबल करने का फॉर्मूला बन सकता है। अब सिर्फ उगाना नहीं, बेचना सीखिए स्मार्ट तरीके से। चलिए मिलते हैं मशरूम एक्सपर्ट से और जानते हैं ये सारी डिटेल्स। जो मार्केट बढ़ी है अभी मशरूम की, काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जो मार्केट बढ़ी है वो इसलिए कि मशरूम एक हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। अगर कोई भी अपना छोटा सा प्लांट शुरू करता है कि बिना सब्सिडी वाला भी अगर नेचर वाला शुरू करता है, एक कमरे में उगाता है, तो उसको सबसे पहले उसकी खपत बगल के ठेके में हो जाएगी, उससे घर से 10-15 किलोमीटर के दायरे में। पहली मार्केट तो वहीं मिल गई, तो ज़्यादा बेचने के लिए उसको टेंशन नहीं लेना है। या अगर अपने जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे गली मोहल्ले में या 2 किलोमीटर के दायरे में घूम गया तो सारा मशरूम उसका वहीं खपत हो जाएगा। सिंपल। जब हम ब्रांडिंग में जाएंगे, हाई लेवल पे जाएंगे और कंप्रेस्ड में जाएंगे, बॉक्स में करके हमें ज़्यादा दिन चलाना है, तो उसमें जैसे हम इनकम लगाते जाएंगे वैसे हमारी मार्केट बढ़ती हुई जाएगी। तो जनरली जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो ये है कि जगह जगह इतने इसके कस्टमर खड़े हो गए हैं ना, जगह जगह इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि लोग मीट मांस छोड़ के मशरूम पे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सारी पूर्ति शरीर की करती है। तो वैसी कंडीशन में हमें ज़्यादा मार्केट खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई लोकल मार्केट है तो वहाँ पे ले जाए, और जब आपको ब्रांडिंग में जाएंगे तब सारी स्ट्रेटजी आप सेट कीजिए। तो जर्नली क्या है ना कि हम बड़ा प्लांट लगाने के बाद भी टैक्सेस अगर हमें बचाने हैं तो खुले रूप से भी हम दे सकते हैं और कहीं भी दे सकते हैं। स्टार्ट हम अपनी लोकल मार्केट से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो भी सिंपल सा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एक व्यक्ति हो जो ये चाहे कि हम 10-20 लाख रुपए लगा के शुरू कर सकते हैं, तो उसको सिर्फ मशरूम लगा के मार्केट में डाल देना ही फायदेमंद है। क्योंकि लोग लेके जाएंगे, लोगों को पता चलेगा तो लेके जाएंगे, खरीदने वाले भी लेके जाएंगे, खाने वाले भी और लगाने वाले भी। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो आ गया ना, उससे ये हो गया है कि अगर आप कच्चे में जाते हैं, यानी आपकी फसल तैयार हुई, टूटी और हफ्ते भर के अंदर वो बिक गई, तब तो ठीक है। लोकल मार्केट सबसे बेस्ट होता है। और अगर आपको लगना है कि हमें मार्केट सस्टेन करनी है, बढ़ानी है, ब्रांडिंग करके रखना है, तो उसमें आप पैकेजिंग में जाइए। उसकी जो कंप्रेस्ड बॉक्स होते हैं उसमें आप करिए। उसमें रखेंगे तो कम से कम वो 24 महीने तक चल जाएगा। ब्रांडिंग और पैकेजिंग में ये होता है कि जब हम उसको कंटेनर बॉक्सेस में डालते हैं ना, तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं जी। क्योंकि जब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी तब हम सस्टेन रहेंगे, मार्केट में बने रहेंगे। छोटा प्लांट लगाया, उगा, तुरंत मार्केट में बेच दिया, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, तुरंत का तुरंत बिक जाएगा। अब बड़ी मार्केट में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, डिजिटल से जा रहे हैं, पूरे भारत में हम छाना चाह रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में हमें उसको कंटेनर में, कंप्रेस कंटेनर में भरना पड़ेगा और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी, जो बढ़ेगी 24 महीने तक। और सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में भी सारा ऑर्गेनिक तरीका ही इस्तेमाल होगा, नमक का पानी और 2-4 चीज़ें डाल के, ताकि वो हमेशा बना रहे और जितना हम उसमें लगा रहे हैं उससे अच्छी इनकम हमें जनरेट हो जाए। अब सेल्फ लाइफ जब आप बढ़ाएंगे तो पैकेजिंग भी अच्छी देनी पड़ेगी। अभी क्या कंटेनर्स में, छोटे कंटेनर्स में आता है, अपना रैप कर दिया, उसमें थोड़ा छेद डाल दिया ताकि एयर का प्रेशर बना रहे, तो 7-8 दिन तक चल जाएगा जनरली, हम उसको डीप फ्रीजर में रखेंगे तो। लेकिन हमें इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, लंबे समय तक ले जाना है, तो अच्छी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। कंप्रेस का मतलब कंटेनर में डालने के लिए अलग से मशीन लगानी पड़ेगी ताकि वो फ्रेश होके धुल के आए, कंटेनर में जाए, और फिर उस कंटेनर को हम 24 महीने तक चला सकते हैं, 2 साल तक मिनिमम तो चला सकते हैं। तो हम उसमें ना इस तरीके से हम उसमें एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं और टोटल मार्केट में फैल सकते हैं। अच्छा, कच्चे को, यानी जो ऐसे निकलता है विदाउट ब्रांडिंग का भी, वो भी एक्सपोर्ट में जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब हमारे लिए कोई क्लाइंट मान लीजिए जिसकी खपत है, किसी बड़े स्टोर की खपत है, डेली का 500 किलो का खपत है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो उससे हमारा एक साइकिल बनाना पड़ेगा कि ठीक है, उसको हर हफ्ते में हम टोटल यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहें। तो हफ्ते का मान लीजिए अगर हम बाई एयर भेज रहे हैं तो हमें लॉट के लॉट यहाँ पे तैयार हुई और मेरे ख्याल से 24 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। टूटने के 24 घंटे बाद ऐसा जा सकता है। तो जो और ऐसे समय में हमें वो लोग मिलते हैं कि जो अपनी हमसे कच्चा माल लेके वो अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग करें।
जहां उन्होंने कॉमर्शियल खेती का डाल दिया कि जी हमने मशरूम उगाया हुआ है और पर्टिकुलर ये मशरूम इतने रुपए का किलो का है, इतने कम में हो सकता है, अपना मोबाइल नंबर डाल करके उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, जिस पे भी डाला। तो उससे क्या होता है कि बाहर आने के चांसेस होते हैं। सोशल मीडिया पर जब आप एक्टिव है तो कौन से लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब 10 लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली है कि उनके अंदर विचार आएंगे, लेने का मन कहेगा। तो इस तरह से जब इसका खेती का जब सिनेरियो चेंज हुआ तो लोग जो है सोशल मीडिया से आना शुरू हुए। एक चीज़ तो ये ना, मार्केट में सबको समझ में आए कि मशरूम है क्या, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में है। अब होता है क्या कि कंपटीशन में खड़े रहने के लिए ना 25 पैसे से गेम शुरू करना पड़ता है। अब यहाँ बात आती है कि बटन मशरूम कहीं किसी फैक्ट्री में तो बनाया नहीं जा रहा है, नेचुरल प्रोसेस से ही आ रहा है, तो सबको पता है कि बटर मशरूम है क्या। अब वहाँ पे जो गेम आता है ये कि हम सबसे अच्छे कैसे हैं, तो वहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ आती है, मार्केट में जो गेम चल रहा है यानी जो रेट चल रहा है उससे सीधे कम में करिए। अगर मान लीजिए 150 रुपये की किलो चल रहा है तो आपने उसको 140 में कर दिया, क्योंकि रिटर्न बढ़ाने के लिए यानी ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए माल बढ़ाना जरूरी है। अब अगर आप सोचिए कि महीने में आपके पास 10,000 की इनकम आई तो महीने भर वेट करोगे उसका, लेकिन आपकी डेली 100 के आ रही है तो ट्रांजैक्शन बढ़ाइए ना। तो इसको ये जो स्ट्रेटजी अगर हम लगाते हैं मार्केट की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं, इतना भी ना हो कि हमारा नुकसान हो और इतना भी ना बहुत ज़्यादा फायदा ले ले। वो मार्केट रीड करने पे ही समझ में आता है, जब 10 कंप्यूटर होते हैं तब समझ में आता है कि हमें अपना किस सेगमेंट में ले जाना है, क्या रेट रखना है। अब डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे कि आप अपने प्लांट्स की वीडियो डालना शुरू करिए। जो आपका प्लांट है, मशरूम का प्लांट आपने लगा दिया, आपने दिखा दिया लोगों को, आपके पास 10,000 व्यूअर है, 10,000 लोग हैं जानने वाले हैं, आपने डालना कि हमने जी ये मशरूम का प्लांट डाल दिया। फिर मशरूम निकल रहे हैं उसका वीडियो डाल दिया आपने कि मशरूम निकल रहे हैं, ताज़े फ्रेश मशरूम निकल रहे हैं, फिर उसका रेट डाल दिया, फिर उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, जी किसी को ज़रूरत हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो जब ऐसे स्टार्टिंग यही है, कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो पहले अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तो जब आप दिखाएंगे तो धीरे धीरे वो जनरेट होना चालू होगा, और जब आप उसको मार्केट में ले जाके रखेंगे, मार्केट में अपने माल को बेचेंगे, तो वहीं पे समझ में आएगा, 10 लोग पूछने वाले होंगे, 10 कस्टमर आएंगे, 10 रेट अप डाउन होंगे, 10 बार्गेनिंग करने वाले आएंगे। तो जो आपको रेट फिक्स लगे कि हाँ इसमें हमारा फ़ायदा है, इतने में हमारा चल जाएगा, तो वही आप रेट करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, मार्केटिंग का मंत्र आपको मिल गया है। देखिए, मशरूम फार्मिंग की जो सक्सेस है वो छुपी है स्ट्रैटेजी और स्मार्ट सेलिंग में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, यूजफुल लगी, तो आप अभी बॉस वाला ऐप डाउनलोड करिए। बॉस वाला ऐप पे आपको एक डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन से आपका बहुत फायदा होगा। नीचे कमेंट में लिखिए मार्केटिंग चैंपियन, अगर आप भी अपने प्रोड्यूस को सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे जो आप खेती कर रहे हैं उस पर भी वीडियो बनाई जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फार्मिंग दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बॉस वाला, बी द बॉस।